हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में। आज हम कवर करेंगे कॉकरोच को। तो भाई, इससे पहले के पार्ट में हमने कवर किया। आज शुरू करेंगे हम कॉकरोच को। चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। भाई शुरू करते हैं अपना चैप्टर कॉकरोच के साथ। तो कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल। जैसा कि हम देखते हैं अपने आसपास, भाई कूलरों के आसपास या कहीं गंदगी हो रखी है कॉर्नर्स वगैरह में, कहीं बेड वेड के नीचे, ऐसी जगह पे जो है कॉकरोच जो है रहने लग जाते हैं। तो वो ब्राउन और ब्लैक बॉडीड होते हैं। पहली बात ये इंक्लूड है क्लास इंसेक्टा में, जो कि फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में एक फाइलम होती है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है जिसमें जो जॉइंटेड लेग्स वाले जो जितने भी एनिमल्स हैं वो आते हैं। तो उसमें क्लास होती है इंसेक्टा, जिसके अंदर जो है कॉकरोच आते हैं। ये ब्राइट येलो होते हैं, रेड होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। कॉकरोचेस जो हैं ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। Their size ranges from 1/4 inches to 3 inches and 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर, और यहाँ दिया हुआ है 3453 लॉन्ग। तो इतने सारे तीन तरीके के यहाँ जो है यूनिट्स में यहाँ साइज बताए हुए हैं कॉकरोच के। तो ये तीनों तरीके से हमको याद रखने हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इस वजह से। इंचेस में 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस जो साइज होता है कॉकरोच का। सेंटीमीटर में बात करें तो 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जबकि में बात करें मिलीमीटर में तो वो 3453 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनके पास एक लॉन्ग एंटीना होता है, लेग्स होते हैं, फ्लैट एक्सटेंशन होता है अपर बॉडी वॉल का, जो कि थोड़े से हेड के पार्ट को भी कवर कर रहा होता है। जो कि बॉडी के ऊपर जो फ्लैट एक्सटेंशन होता है, ये बॉडी के ऊपर फ्लैट एक्सटेंशन होता है, ये हेड के कुछ पार्ट को भी जो है कवर कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो ये डैम्प प्लेसेस में जो है पूरे वर्ल्ड में डैम्प प्लेसेस वाली जगह पर ये जो है पाए जाते हैं। और ये नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स होते हैं, ये रात में शिकार करते हैं। और ये ओमनिवोर्स होते हैं, मतलब ये जो है कार्निवोर्स भी हैं और हार्बिवोर्स भी, ये ओमनिवोर्स हैं। ठीक है, मतलब ये जो है किसी एनिमल को भी खाएंगे, मतलब फ्लैश वगैरह भी खाएंगे। और ये जो है हर्बीवोर्स भी खाते हैं, मतलब प्लांट और ऐसी चीज़ें भी ये सब खाते हैं। दे हैव बिकम रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दे दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज। तो भाई ये कई सारे डिजीज़ के, बीमारियों की जो है वेक्टर भी होते हैं, उन्हें कैरी करने वाले। मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उसके बाद हम इनकी। तो द अडल्ट्स ऑफ कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जिसका साइंटिफिक नेम है, जो कॉमन स्पीसीज कॉकरोच की पाई जाती है, दैट इज़ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो ये ज़्यादा देखने को पाई जाती है। साइज भाई बता रखा है 3453 लॉन्ग होता है। विंग्स होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड दी टिप ऑफ द एब्डोमन इन मेल्स। तो ये मेल्स में जो है एब्डोमन की टिप तक ये जो है इनके विंग्स होते हैं इतने लंबे। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। और जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो सेगमेंट्स में होती है, ऐसे सेगमेंट्स में होती है, ये सेगमेंट्स होते हैं। और ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन में जो है डिवाइडेड होती है, 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइड होती है। एक रीजन होता है, ये होता है हेड, ये हेड रीजन होता है। उसके बाद थोरैक्स रीजन आता है, ये थोरैक्स रीजन आता है। उसके बाद ये पूरा जो है एब्डोमेन रीजन आता है, ये एब्डोमेन रीजन आता है। उसके बाद बात करते हैं, तो एक हेड पार्ट होता है, थोरैक्स पार्ट होता है, एब्डोमेन पार्ट होता है। ऐसे 3 डिस्टिंक्ट रीजन में इनकी बॉडी पूरी जो है डिवाइड होती है। द इंटायर बॉडी इज़ कवर्ड बाय हार्ड कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन। जो इनकी पूरी बॉडी है कॉकरोच की, वो एक हार्ड कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन की मदद से जो है पूरी कवरअप रहती है, जो कि ब्राउन कलर होता है। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज़ अ हार्डन प्लेट कॉल्ड स्कीलेट। और हर सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन की एक हार्ड प्लेट्स होती है, जिसे स्क्लेराइड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है स्क्लेराइड्स में जो डॉर्सली पार्ट में है, मतलब जैसे डायग्राम शो करता हूँ, ये जो पार्ट दिखा हुआ है कॉकरोच का,
ये है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, कॉकरोच ऊपर वाला पार्ट। तो ये डॉर्सल पार्ट यहाँ जो है शो किया हुआ है, कॉकरोच का डॉर्सल पार्ट है, ठीक है, या डॉर्सल साइड का है। तो यहाँ ये डॉर्सल साइड जो है दिखाई हुई है। इसकी जो आगे वाली साइड है, ठीक है, कॉकरोच को हम ऐसे ऊपर ऐसे पलट दें तो इसकी जो आगे वाली साइड है, आगे वाली साइड, नीचे वाली साइड जो है इसके वो है वेंट्रल साइड, ये वेंट्रल साइड है, ठीक होगा, ये सब जानते होंगे। तो वही बता रखा है कि जो क्योंकि एक्सोस्केलेटन है, हार्ड एक्सोस्केलेटन प्लेट से जो है कवर है बॉडी पहले, ठीक है, उसे हम स्क्लेराइड्स कहते हैं। उसका जो डॉर्सल पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, उसे कहेंगे टर्जाइट्स, और जो वेंट्रल पार्ट है नीचे उसके आगे वाला पार्ट, उसे कहेंगे स्टर्नाइड्स, ठीक है। दैट आर जॉइंड टू ईच अदर बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो भाई समझो, तो एक्सोस्केलेटन से पूरी बॉडी जो है कॉकरोच की कवर रहती है, पहली बात। दूसरी बात, वो एक्सोस्केलेटन किसमें, स्क्लेराइड्स में जो है उसने हर सेगमेंट को कवर किया हुआ है। मतलब ये ऐसे, ये एक ऊपर सेगमेंट है, मैं एक सेगमेंट दिखा रहा हूँ, तो ये डॉर्सल पार्ट है, ये डॉर्सल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ ये डॉर्सल पार्ट में ये जो प्लेट लगी हुई है उसे कहेंगे टर्जाइट, ये टर्जाइट है, ठीक। अब इसके बाद एक वेंट्रल साइड में प्लेट लगी होगी, तो ये टर्जाइट का है, ये है डॉर्सल साइड में। अब लगी होगी एक प्लेट है, यहाँ वेंट्रल साइड में, ठीक है, ये वेंट्रल साइड में एक प्लेट है, ये है आपकी स्टर्नाइट, ठीक है। और ये स्टर्नाइट जो है, ये स्टर्नाइट थिन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जो है कनेक्ट रहती है। ये स्टर्नाइट और जो है टर्जाइट्स, ये थिन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन की वजह से जो है कनेक्ट रहती हैं, इसे कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो इसी पूरे को मिलाकर कहते हैं स्क्लेराइड। तो अब आप सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ जो है कॉकरोच दिखाया हुआ है, इसका ये हेड पार्ट दिखाया हुआ है जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। फिलीफॉर्म एंटीना होते हैं, कंपाउंड आइज होती हैं, कंपाउंड कैसे हैं ये भी हम देखेंगे। ये टैजमिना है, हैंड विंग, इनके बारे में आगे देखेंगे। टैजमिना फोर विंग और ये हैंड विंग उनके नीचे होते हैं, ये फ्लाइट में मदद आते हैं, इनकी प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, ये देखेंगे। ये प्रोनोटम देखेंगे, थोरैक्स में ये प्रोथोरैक्स लेग, मेटाथोरैक्स, ये मीजोथोरैसिक लेग दिखाए हुए हैं। फिर उसके बाद मेटाथोरैसिक लेग हैं, ये एब्डोमेन रीजन है, और ये इनर सर्काई होता है जो कि मेल फीमेल दोनों के पास होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी आगे करके जो है डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम ये जानते हैं हमने इस पेज में, इस पैरा में कॉकरोच के बारे में क्या चीज़ पढ़ा। तो भाई सबसे पहले हमने देखा कि कॉकरोच जो है ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल होते हैं, और भी कलर इन्हें मिलते हैं जैसे ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। कॉकरोच ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरिया में देखने के लिए मिलते हैं। इनका साइज़ 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस होता है, और 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर होता है, और या फिर 3453 mm लॉन्ग होता है, 34 टू 53 मिलीमीटर लॉन्ग होता है इनका साइज़। इनके पास लॉन्ग एंटीना होते हैं, लेग्स होते हैं, और फ्लैट एक्सटेंशन होता है। बॉडी जो है पूरी कवर रहती है एक्सोस्केलेटन से, जिसमें जो है हर सेगमेंट स्क्लेराइड्स के द्वारा जो है कवर रहता है। स्क्लेराइड्स में डॉर्सल पार्ट होता है, वो टर्जाइट्स होता है। वेंट्रल पार्ट वो स्टर्नाइट होता है, और वो दोनों पार्ट जो है लेटरली जो है कनेक्ट रहते हैं एक थिन मेम्ब्रेन से, जिसे कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। और हमने ऐसी इनका जो है साइंटिफिक नेम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इन 2 पैराग्राफ में जो है पढ़ी है, और ये जो है वेक्टर होते हैं सेवरल डिजीज के। अब बढ़ते हैं हम आगे वाले पेज पर। तो भाई हम पढ़ते हैं, जो हेड होता है कॉकरोच का वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, और लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल, और वो है राइट एंगल पे जो है बॉडी के जो है राइट एंगल पे
होता है टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। तो बॉडी एक्सिस में जो लेंथ वाइज हम जो एक्सिस देखें उसके जो है बॉडी बताता हूँ, ये इसकी बॉडी है, इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज एक्सिस करें तो यहाँ इस एक्सिस से जो है परपेंडिकुलर ट्रायंगुलर शेप का जो है इनके पास एक हेड होता है। तो हेड ट्रायंगुलर शेप का होता है और राइट एंगल पे होता है इनकी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस के। इट इज़ फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। तो ये छोटा होगा तो जो है हेड जो है 6 सेगमेंट्स में होगा, उन्हीं सेगमेंट से फॉर्म होकर जो इनका हेड बनता है। तो ये बात जो है याद रखनी इंपॉर्टेंट है कि हेड जो है 6 सेगमेंट के फ्यूज़न की मदद से जो है हेड इनका फॉर्म होता है। शोज़ ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। और इनके पास एक बहुत पतली सी एक फ्लेक्सिबल नेक होती है, एक बहुत फ्लेक्सिबल गर्दन होती है, जिसकी वजह से ये ऑल डायरेक्शन में अपनी हेड से मोबिलिटी शो कर सकते हैं। इनका हेड जो है सभी दिशाओं में जो है मोबिलिटी शो कर सकता है। द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। अब जो हेड है उसके पास कंपाउंड आइज होती हैं, ठीक है, मतलब हमारी ऐसे आइज़ है वो सिंपल आइज़ है, सिंपल इमेज क्रिएट होती है इनसे। तो इनकी जो है कॉम्प्लेक्स आई होती है, कई सारे इमेज जो है बिट्स एंड पीसेस में जो है इमेज फॉर्म होते हैं, ठीक है। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, एक थ्रेड लाइक एंटीना होते हैं, पेयर होता है थ्रेड लाइक एंटीना का। फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आइज, जो कहाँ से जो है राइज हो रहा होता है मेम्ब्रेनस सॉकेट से, जो कि आँखों के बिल्कुल फ्रंट पार्ट पे होता है, मतलब आँखों से बिल्कुल फ्रंट पे हम देखें जस्ट ऊपर, तो वहाँ पर जो है मेम्ब्रेनस सॉकेट होता है, यहाँ से थ्रेड लाइक एंटीना जो है राइज कर रहे होते हैं। एंटीना है सेंसरी रिसेप्टर, क्योंकि एंटीना नाम से पता पड़ रहा है कि कुछ चीज़ जो है सेंस करेगा, तो ये सेंसरी रिसेप्टर होते हैं इसके पास। दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो जो एंटीरियर एंड होता है हेड, एंटीरियर एंड ऑफ द हेड, जो हेड का जो एंटीरियर एंड होता है उसके पास अपेंडेज होती हैं, जो कि जिसकी वजह से इनका जो माउथ है वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का जो है बनता है। ये बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ठीक है। तो इनके माउथ पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के लिए होते हैं। अभी हम उनके बारे में देखेंगे कि माउथ पार्ट जो है क्या क्या है और वो किस तरीके से बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है। द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ लेब्रम अपर लिप। तो माउथ पार्ट में लेब्रम होता है जिसे हम अपर लिप कहते हैं। तो इसका अपर लिप है लेब्रम, लेब्रम इसका अपर लिप है। अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, पेयर में मैंडिबल्स होते हैं। पेयर ऑफ मैग्जिला होते हैं। लेबियम होता है जो कि लोअर लिप है। मीडियन फ्लेक्सिबल लोब, एक इनके बीच में एक फ्लेक्सिबल लोब होती है जो कि जो है टंग की तरह हेल्प करती है, जिसे हम हाइपोफेरेंक्स कहते हैं, जो कि लाइज इन द कैविटी एनक्लोज बाय द माउथ पार्ट। जो कि ये सारे माउथ पार्ट हैं, इनके बीच में जो एक कैविटी होगी उसमें ये होती है। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अब जो थोरैक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तो आगे बढ़ने से पहले हम माउथ पार्ट को डायग्राम के थ्रू जो है समझते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है कंपाउंड आई दिखाई हुई है, कंपाउंड आई। ऑसिलस ये भी जो है आई टाइप होती हैं। उसके बाद ये इनके आई के फ्रंट में ये जो है एंटीना दिखाए हुए हैं, जो कि मेम्ब्रेनस सॉकेट से यहाँ मेम्ब्रेनस सॉकेट से जो कि राइज किए हुए हैं। उसके बाद ये साइड से दिखाया हुआ है, तो साइड से ये मैंडिबल है, ये अपर लिप है लेब्रम, ये लोअर लिप दिखाया हुआ है, और ये जो है ये है मैग्जिला, ठीक है, ये मैग्जिला शो किए हुए हैं। आगे से इन पार्ट को अलग अलग करके दिखाया हुआ है, तो ये है अपर लिप लेब्रम, ये वाला हिस्सा, तो ये अपर लिप है। उसके बाद जो बगल बगल से जो आ रहे थे, क्योंकि हम इसे ऐसा कर देंगे, यहाँ से हम इस तरफ से ये पार्ट देख रहे थे, तो हमने लेब्रम देखा, उसके जो है उसके बाद मैंडिबल देखा, उसके बाद ये मैग्जिला, यहाँ ये लेबियम है लोअर लिप, ठीक। तो यहाँ ये है लेब्रम अपर लिप,
ये बगल में मैंडिबल्स होते हैं, जो कि इसके पास ग्राइंडिंग रीजन है, इंसिजन रीजन है, जो कि फूड को ग्राइंड करने में और चीन करने में हेल्प करता है। ये बीच में जो कैविटी है इसमें हाइपोफैरिंक्स है, जो कि टंग की तरह जो है एक्ट करती है, जो कि टंग ही है कॉकरोच की। उसके बाद यहाँ जो है मैग्जिला है, जो कि कलेक्शन में हेल्प करते हैं, अंदर जो है पुश करते हैं खाने को। उसके बाद यहाँ ये लेबियम दिखाया हुआ है, जो कि लोअर लिप होता है। तो होप आप समझ चुके होंगे, ये लेब्रम है, ये मैंडिबल है, ये लेबियम है और ये मैग्जिला है। तो आप इन दोनों डायग्राम से इन सारी लेबल्ड जो है पार्ट्स को याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ लेब्रम, मैंडिबल्स, हाइपोफैरिंक्स, मैग्जिला और ये लेबियम। तो आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ की तरफ। तो उसके बाद हमने बात करी थॉरैक्स की। तो थॉरैक्स 3 पार्ट का होता है, जिसमें आप पहला पार्ट होता है प्रोथॉरैक्स, उसके बाद मीजोथॉरैक्स, उसके बाद मेटाथॉरैक्स। तो बात करते हैं। द हेड इज़ कनेक्टेड विद थॉरैक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथॉरैक्स नोन एज द नेक। तो जो हेड है वो नेक के द्वारा कनेक्ट है, और वो नेक कहाँ से आ रही है, वो प्रोथॉरैक्स से आ रही है। तो प्रोथॉरैक्स में एक शॉर्ट एक्सटेंशन होती है जिसे नेक कहते हैं, और उसी से जो है हेड कनेक्ट रहता है। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। तो हर थोरेसिक सेगमेंट के पास जो है वॉकिंग लेग का जो पेयर होता है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखो भाई, ये एक शॉर्ट एक्सटेंशन प्रोथोरैक्स है, जिससे जो है हेड कनेक्ट है, ठीक है। अभी शॉर्ट एक्सटेंशन प्रोथोरैक्स के, तो ये बन गया प्रोथोरैसिक सेगमेंट। फिर उसके बाद ये बन गया मेटाथोरेसिक सेगमेंट, उसके बाद ये बन गया प्रोथोरेसिक, फिर उसके बाद मीजोथोरेसिक, फिर उसके बाद मेटाथोरेसिक सेगमेंट। तो ये पूरा पार्ट है थोरैक्स का, ये पार्ट हो गया हेड का। उसके बाद जितने भी सेगमेंट आएंगे वो पार्ट होगा एब्डोमेन का। तो ये 3 पार्ट थोरैक्स के हैं। तो इसके हर पार्ट से जो है वॉकिंग लेग्स का पेयर होता है। तो प्रोथोरैक्स से जो है एक पेयर निकलेगा वॉकिंग लेग्स का, वो हो गए अब प्रोथोरेसिक लेग। मीजोथोरैक्स से पेयर निकलेगा, ये हो गए मीजोथोरेसिक लेग्स, और यहाँ मेटाथोरैक्स से निकलेगा, तो ये मेटाथोरेसिक लेग्स हो गए। तो उसी वजह से यहाँ जो है ये चीज़ जो है समझाई हुई है कि ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वर्किंग लेग्स। हर थोरेसिक सेगमेंट के पास एक पेयर ऑफ वर्किंग लेग्स का होता है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरैक्स, बट विंग्स के केस में ऐसा नहीं है। विंग्स जो है प्रोथोरैक्स के पास एब्सेंट होते हैं। तो ये फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज होते हैं वो कहाँ से होते हैं, मीजोथोरैक्स से, और सेकंड पेयर होते हैं उसके पीछे मेटाथोरैक्स से। तो 4 विंग्स होते हैं जिन्हें हम मीजोथोरैसिक विंग्स कहते हैं, या जिन्हें हम टेजुमिना कहते हैं। तो जैसा मैंने पीछे डायग्राम में देखा कि आगे जो ब्राउन कलर के लेदरी टाइप के विंग्स थे वो 4 विंग्स थे, और जो कि मीजोथोरैक्स से अराइज करे हैं, तो इसलिए हम इसीलिए उन्हें हम मीजोथोरैसिक विंग्स भी कहेंगे, और उन्हें हम टेजुमिना उनका नाम होता है। तो ये कैसे होते हैं, ये ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी टाइप होते हैं, और ये कवर करते हैं हैंड विंग को। हैंड विंग कहाँ से निकले हैं, मेटाथोरेसिक, जो मेटाथोरेक्स से जो विंग्स निकले हैं उन्हें कहते हैं हैंड विंग्स या मेटाथोरेसिक विंग्स। उन्हें कवर करते हैं 4 विंग्स से निकले हुए विंग्स, यानी टेजुमिना उन्हें कवर करते हैं, क्योंकि वो डार्क ओपेक और लेदर टाइप के होते हैं। और जो हैंड विंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस होते हैं, जो कि फ्लैट में हेल्प करते हैं। तो हैंड विंग्स किसमें उड़ने में कॉकरोच को मदद करते हैं, फ्लैट में हेल्प करते हैं, जबकि जो मीजोथोरेसिक विंग टेजुमिना है वो सिर्फ प्रोटेक्शन का काम कर रहा है हैंड विंग्स की। जब वो रेस्ट में होता है, कोई मतलब फ्लैट नहीं कर रहा होता है, तब जो है हैंड विंग्स, जो 4 विंग्स जो है हैंड विंग को कवर करके रखते हैं। तो जो एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। तो मेल और फीमेल दोनों में ही जो एब्डोमेन होता है, तो हमने अभी थोरैक्स की बात करी, उसके बाद एब्डोमेन आएगा। तो एब्डोमेन जो है मेल और फीमेल दोनों में ही 10 सेगमेंट का होता है। इन फीमेल द 7th स्टर्नम इज बोट शेप्ड एंड टुगेदर विद 8th एंड 9th स्टर्ना। तो अब यहाँ से बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको जो है याद रखनी है कि फीमेल में बात करी गई है। फीमेल में जो 7th स्टर्नम होता है वो बोट शेप्ड होता है। पहली बात, फीमेल में 7th स्टर्नम होता है बोट शेप्ड, ठीक। तो फीमेल में 7th स्टर्नम होता है ऐसे बोट शेप का,
कैसी बोर्ड होगी, ठीक है आप समझ सकते हो। तो ये सेवंथ स्टर्नम होता है। स्टर्नम मतलब सेगमेंट है, सेवन सेगमेंट में उसमें जो वेंट्रल साइड वाला पार्ट है उसका, स्क्लेराइड का जो वेंट्रल साइड वाला पार्ट है उसे स्टर्नाइट कहते हैं, और जब एक के लिए बात कर रहे हैं तो उसे स्टर्नम कह रहे हैं। तो वो जो सेवंथ स्टर्नम है वो पहली बात बोर्ड शेप का होता है। किसकी बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। एंड टुगेदर विद एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्ना, और सेवन्थ स्टर्ना बोर्ड शेप्ड है, वो एट्थ और नाइन्थ स्टर्ना के साथ मिलकर फॉर्म्स ऑफ ब्रूड और जेनाइटल पाउच, वो एक ब्रूड और जेनाइटल पाउच जो है फॉर्म करता है। हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोफोर, जिसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो फीमेल गोनोफोर को कंटेन करके रखता है। कॉमा स्पर्मेटिकल पोर्स होते हैं एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स होती हैं। तो जो फीमेल में बात करें तो फीमेल में सेवन्थ स्टर्नम जो है बोर्ड शेप्ड होता है, और सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ स्टर्नम मिलकर जो है ब्रूड या जेनाइटल पाउच फॉर्म करते हैं। और जेनाइटल पाउच में जो है उसके एंटीरियर पार्ट में गोनोफोर होता है, स्पर्मेटिकल पोर्स होते हैं एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स होती हैं। जबकि मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो है जेनाइटल पाउच और चैम्बर होता है, जो कि लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली बाय नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा। तो मेल में जेनाइटल पाउच होता है या जेनाइटल चैम्बर कहें उसे, तो वो एब्डोमेन के हैंड एंड में जो है लास्ट वाले पार्ट में होता है, एब्डोमेन के हैंड वाले पार्ट में होता है, लास्ट पार्ट में होता है, जहाँ जो किस किस चीज़ से बना हुआ है, जो कि डॉर्सली बाय नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा एंड वेंट्रली बाय नाइन्थ स्टर्नम। जो डॉर्सली तो नाइन्थ और टेंथ टर्गम से बना हुआ होता है, और वेंट्रली जो है नाइन्थ स्टर्नम से, इन सारे तीन सेगमेंट की फॉर्म से मिलके जो है ये बना रहता है मेल जेनाइटल चैम्बर। तो क्या क्या है इसमें, नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा एंड वेंट्रली नाइन्थ स्टर्नम। तो डॉर्सल साइड में कौन सा सेगमेंट है, नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा, और वेंट्रल साइड में नाइन्थ स्टर्नम है। तो इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेफोफाइसिस। अब जो मेल चैम्बर है उसके पास डॉर्सल एनस होती है, डॉर्सल साइड में एनस होती है, वेंट्रल साइड में मेल जेनाइटल पोर होता है एंड गोनेफोफाइसिस होती है। मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स। तो ये बात जो है इंपॉर्टेंट आगे याद रखनी है। तो मेल के पास एक शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स होती हैं जो कि फीमेल में एब्सेंट होती हैं। इन बोथ सेक्सेस द टेंथ सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्का। तो ये ऐसे हमने पीछे जो है डायग्राम में देखा है कि टेंथ जो है सेगमेंट था उसके पास जो है एक फिलामेंटल स्ट्रक्चर थे, जो कि दोनों ही सेक्स में पाए जाते हैं, मेल्स और फीमेल्स में, इन्हें कहते हैं एनल सर्काई। जबकि एनल स्टाइल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट हैं, फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कॉकरोच की एनाटॉमी। तो द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन दी बॉडी कैविटी। तो भाई इसके अंदर भी जो है कैविटी, बॉडी कैविटी होती है, खाली जगह होती है बॉडी के अंदर, जिसमें पूरी में जो है इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो है होती है, जो कि तीन रीजन में डिवाइड होती है, फोरगट, मिडगट एंड हैंडगट। तो कॉकरोच में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है बॉडी कैविटी में, और वो डिवाइड रहती है थ्री डिस्टिंक्ट रीजन में, दैट इज़ फोरगट, मिडगट एंड हैंडगट। तो पहले फोरगट आएगी, बीच में मिड में मिडगट आएगी, और लास्ट में हैंडगट आएगी। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। जो माउथ है ओपन करता है शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस। जिसके बाद ये एक ट्यूबुलर पैसेज में जाता है, इसे ईसोफेगस कहते हैं। दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। उसके बाद एक स्टमक लाइक स्ट्रक्चर में जाता है, जिसे कहते हैं क्रॉप, जो कि जो है फूड की स्टोरेज करता है। द क्रॉप इज़ फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिक्यूलस। जो क्रॉप के बाद जो अगला पार्ट आता है उसे कहते हैं गिजार्ड या प्रोवेंट्रिक्यूलस। ठीक है, तो क्रॉप आता है जो कि स्टमक लाइक जो है पार्ट होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट आता है उसे कहते हैं गिजार्ड या प्रोवेंट्रिक्यूलस। It has an outer layer of thick circular muscle and thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plate called teeth. तो भाई ये पहली बात देखो,
जो गिजार्ड है उसकी आउटर लेयर भी थिक, और इनर लेयर भी थिक। आउटर लेयर थिक है, सर्कुलर मसल से बनी हुई। जो इनर लेयर है वो क्यूटिकल से बनी हुई है, जिस क्यूटिकल से उसमें 6 हाईली काइटिनियस, ठीक है, हाईली काइटिनियस जो है टीथ जो है उसमें है, जो कि ग्राइंडिंग काम में जो है काम आएंगे। तो क्योंकि इसके पास ये 6 हाईली काइटिनियस प्लेट हैं जिन्हें हम टीथ कहते हैं, गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, जिनकी वजह से ये फूड पार्टिकल ग्राइंडिंग में जो है इसे हेल्प मिलती है। द इंटायर फोरगट इज़ लैंड बाय क्यूटिकल, और जो इंटायर फोरगट है वो क्यूटिकल के थ्रू जो है लैंड रहती है अंदर की तरफ से। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। तो जो फोरगट का एंड यहाँ से पता चलेगा और यहाँ से मिडगट की जो है शुरुआत ही पता चलेगी, क्योंकि ये जो है 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स या हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके हम जिन्हें कहेंगे वो प्रेजेंट होते हैं जंक्शन पर, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये फोरगट रही, उसके बाद ये जो है मिडगट स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर जो ये जंक्शन है, इसमें 6 से 8 जो है ब्लाइंड ट्यूब्यूल होते हैं, इन्हें हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर। आगे बढ़ते हैं। तो विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, और ये क्या सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस ये सीक्रेट करते हैं। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हैंडगट इज एज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मेल्फिगन ट्यूब्यूल। अब जब उसके बाद जंक्शन आएगा मिडगट और हैंडगट का, तो वहाँ पर भी जो है ऐसे ट्यूबल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि 100 to 150 होती हैं, जो कि येलो कलर थिन फिलामेंटस होती हैं, और इन्हें कहते हैं मेल्फिगन ट्यूबल्स। तो हम यहाँ जो है डायग्राम दे रखा है, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले ये फेरिंग्स पार्ट है जिसके थ्रू ये ईसोफेगस में जाएगा। ये यहाँ सैलिवरी ग्लैंड दिखाए हुए हैं, इसके सैलिवरी रिजर्वायर दिखाए हुए हैं। उसके बाद ये ईसोफेगस में जाएगा। ये स्टमक लाइक स्ट्रक्चर क्रॉप है। उसके बाद एक गिजार्ड या प्रोवेंट्रिक्यूलस में जाएगा, जिसकी आउटर थिक लेयर होती है सर्कुलर मसल से फॉर्म, और इनर जो है कार्टिन से फॉर्म जो है क्यूटिकल लेयर होती है, जिसमें कार्टिनियस टीथ होते हैं। 6 कार्टिनियस टीथ होते हैं और वो ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स के हेल्प में मदद करते हैं। और उसके बाद जो है फोरगट एंड करती है और मिडगट जो है स्टार्ट होती है। इनके जंक्शन पर हेपेटिक सीके होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस जो है रिलीज़ करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद मिडगट आती है। मिडगट को मेजेंटेरॉन या मिडगट भी कहते हैं, तो ये बात जो है याद रखनी है, डायग्राम से आया एक न्यू नेम। तो मिडगट को मेजेंटेरॉन या मिडगट कहते हैं। उसके बाद मिडगट और हैंडगट के जंक्शन पर मेल्फिगन ट्यूबल्स आते हैं 100 to 150। ये एक्सक्रीशन रेगुलेशन में काम करते हैं। इनका हम अभी आगे पढ़ेंगे फंक्शन। तो ये 100 to 150 होते हैं, येलो कलर होते हैं, थिन फिलामेंटस होते हैं। आगे बात करते हैं। उसके बाद हैंडगट होती है। हैंडगट में 3 पार्ट होते हैं, इलियम, कोलन और रेक्टम। तो उससे पहले पार्ट आता है उसे इलियम कहते हैं, उसके बाद कोलन आता है, उसके बाद रेक्टम पार्ट आता है। पढ़ते हैं। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। तो ये मेल्फिगन ट्यूबल है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल में हेल्प करते हैं हीमोलिम्फ से, जो कि इनका जो ब्लड होता है कॉकरोच का, दैट इज़ हीमोलिम्फ, उसमें से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके एक्सक्रीशन में ये जो है मेल्फिगन ट्यूबल हेल्प करते हैं। द हैंडगट इज़ ब्रॉडर देन मिडगट, और जो हैंडगट होती है वो मिडगट से ब्रॉडर होती है, मिडगट से ज़्यादा ब्रॉड होती है। द हैंडगट इज़ ब्रॉडर देन मिडगट एंड इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम, और ये इलियम, कोलन और रेक्टम में डिफरेंशिएटेड होती है। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस, और जो रेक्टम है वो एनस के थ्रू बॉडी से जो है बाहर करता है, ओपन आउट करता है। उसके बाद बात करें ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच की, तो वो ओपन टाइप होता है। इसमें जो है ब्लड वेसल्स और वो उनके थ्रू जो है ब्लड जो है सर्कुलेट नहीं करा पूरी बॉडी में, तो ये ओपन टाइप का होता है। फ्लूइड फिल्ड, ऐसे हीमोलिम्फ जो है बॉडी में पूरी में फिल होता है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड होती हैं एंड ओपन इनटू स्पेस होती हैं, दैट इज़ हीमोसील। तो ब्लड वेसल यहाँ पूरी डेवलप है, इसकी वजह से यहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और
वो जो है ओपन कर रखी हैं हीमोसील में, जो कि अंदर कैविटी बनी हुई है हीमोसील, जिसमें हीमोलिम्फ जो है फिल रहता है। विस्लर ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन द हीमोसील एंड आर बास्ड इन द ब्लड दैट इज हीमोलिम्फ। तो विस्लर ऑर्गन जो होता है अंदर वाले ऑर्गन वो इसी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं हीमोसील में, और वो डायरेक्ट जो है बात कर रहे होते हैं हीमोलिम्फ के साथ। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। और जो हीमोलिम्फ होता है वो कंपोज रहता है कलरलेस प्लाज्मा से और हीमोसाइट से, कुछ उसके फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं उनसे। हार्ट ऑफ कॉकरोच होता है वो होता है 13 चैम्बर हार्ट होता है इसमें। तो कॉकरोच में जो है 13 चैम्बर हार्ट होता है, ये बात याद रखनी है। 13 चैम्बर हार्ट होता है कॉकरोच में। तो 13 चैम्बर हार्ट होता है कॉकरोच में। कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो वो मस्कुलर ट्यूब से जो है बना रहता है, जो कि पूरी मिड डॉर्सल लाइन में, ठीक है, मतलब मिड में, ये मिड जा रहा है बॉडी का, ये मिड पार्ट में, और डॉर्सल साइड में मतलब ऊपर वाली साइड में, ये जो है डॉर्सल साइड में, और डॉर्सल साइड में मिड में प्रेजेंट होता है हार्ट पूरी बॉडी में, ठीक है। क्योंकि भाई 13 चैम्बर है तो पूरी बॉडी में इन्हें होना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं अलॉन्ग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये पूरे थोरैक्स में भी और एब्डोमेन में भी आ रहा है। इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स। और ये फनल शेप्ड चैम्बर में डिफरेंशिएट रहता है विद ऑस्टिया ऑन इधर साइड। इसके दोनों साइड में जो है ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, ये देखो भाई। तो ये है चैम्बर, ठीक है। यहाँ बात करते हैं हम एक चैम्बर की, ये वाला। तो इस चैम्बर की बात करते हैं हम, तो इसमें यहाँ और इस साइड भी, ठीक है, ये होते हैं ऑस्टिया, दोनों साइड में है, ठीक है। इन्हीं के थ्रू जो है बाहर से हीमोलिम्फ जो है अंदर इनमें फिल होता है और फिर उसे पंप कर देते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, हेड कैविटी की तरफ जो है पंप करते रहते हैं, और इसी ऑस्टिया के थ्रू जो है बॉडी वो हार्ट में जो है फिल होता रहता है हीमोलिम्फ। आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्टिया होते हैं इधर साइड में। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया। और इन साइनसेस से जो है ब्लड एंटर करता है थ्रू ऑस्टिया की मदद से हार्ट में, और पंप हार्ट से पंप करता है एंटीरियरली टू साइनस अगेन, और हार्ट से इसी साइनस में एंटीरियरली जो है पंप करता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ट्रेकियल ट्यूब के नेटवर्क के द्वारा जो है बना रहता है। दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल कॉल्ड स्पैरिकल्स। तो भाई इसमें 10 पेयर होते हैं स्मॉल होल। तो भाई ये देखो, तो ये ऐसे यहाँ ये जो है बॉडी शो कराई हुई है, तो इसमें ये ऐसे 10 पेयर होंगे। एक पेयर ऐसे यहाँ लेटरल साइड में है ये। तो ऐसे हम कॉकरोच कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे लेटरल साइड में है ये, ठीक। तो इसमें 10 पेयर हैं, ऐसे ऐसे होल है, जैसे 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, ऐसे पूरे 10 पेयर हैं, ठीक है। अब ये 10 पेयर यहाँ से अंदर ऐसे ट्यूब जा रहे हैं अंदर, फिर ये ऐसे करके और डिवाइड कर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही एक नेटवर्क टाइप फॉर्म कर रहे हैं। इन्हीं के थ्रू जो है गैसेस बाहर से अंदर एंटर करती है, अंदर एंटर कर रही है गैसेस जो है, और डायरेक्टली बॉडी में जो है अंदर जो है यहाँ से इसमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अंदर गैस जा रही हैं, और यहाँ जो है पूरी बॉडी में गैस जहाँ नीड है वहाँ चली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल कॉल्ड स्पैरिकल। इन्हीं स्मॉल होल्स को क्या कहते हैं, स्पैरिकल्स। प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी में लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, साइड वाली साइड में प्रेजेंट होते हैं। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स ट्रेकियल ट्यूब होते हैं, सब डिवाइडेड इनटू ट्रेकियल्स। और ये जो है इससे अंदर ये ट्रेकिया है, और इसमें थिन ब्रांचिंग ट्यूब निकलते हैं, वो जो है सब ऐड होते हैं ट्रेक्यूल्स में। ये ट्रेक्यूल्स हैं, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। जो कैरी कर रहे हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द एयर टू ऑल दी पार्ट्स, अंदर के सभी पार्ट्स में जो है ऑक्सीजन को कैरी कर रहे होते हैं, यहाँ से बाहर से एयर अंदर पूरी बॉडी में एंटर कर रही होती है। हम आगे बढ़ते हैं। तो ओपनिंग ऑफ द स्पायरिकल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर, और जो स्पायरिकल्स हैं ये देखो, लेटरल साइड में स्पायरिकल्स होते हैं, इनकी जो ओपनिंग होती है वो स्फिंक्टर के थ्रू रेगुलेट रहती है। ये स्फिंक्टर है, इनके थ्रू इसकी ओपनिंग जो है रेगुलेट रहती है, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प कराते हैं। टेक्स प्लेस एट दी ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन, जो ट्रैक्यूल्स साइड पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इन्हीं जो है स्फिंक्टर्स, ये स्फिंक्टर्स हैं, इन्हीं की वजह से जो है गैसेज अंदर या बाहर होती है। ठीक है, ये ओपन और क्लोज होता है। उसका पढ़ते हैं आगे। एक्सक्रीशन इज़ परफॉर्म्ड बाय मेलफिगन ट्यूब्यूल्स, और जो एक्सक्रीशन है वो मेलफिगन ट्यूब्यूल के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है इनमें। ईच ट्यूब्यूल इज़ लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल, हर ट्यूब्यूल ग्लैंडुलर और सिलेटेड सेल से जो है फॉर्म होता है। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। तो क्योंकि हम जानते हैं जो कॉकरोच होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं, तो इनमें जो है बॉडी में जो हीमोलिम्फ होता है उससे जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट ये एब्जॉर्ब करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में, विच इज़ एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हैंडगट, और वो जो है हैंडगट में आता है, और हैंडगट के बाद वो जो है रेक्टम पार्ट में जाता है और एनस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। देयरफॉर दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक, क्योंकि ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर रहा है इसलिए ये इंसेक्ट यूरिकोटैलिक है। इन एडिशन द फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, इसके साथ साथ फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोस ग्लैंड एक्सक्रीशन में ही मदद करते हैं। तो इसके साथ साथ मेलफिगन ट्यूब्यूल के साथ साथ और भी ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, जैसे फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोस ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया joined by paired longitudinal connective on the ventral side। तो गैंग्लिया एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है जो कि उनके क्लस्टर से जो फॉर्म हो गया होता है। तो नर्व सिस्टम इन्हीं के वजह से जो है फॉर्म होता है। तो नर्व सिस्टम ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया, तो वो फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया के सीरीज से जो है फॉर्म रहता है, जो कि जॉइंट रहती हैं बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन दी वेंट्रल साइड, जो कि वेंट्रल साइड पे एक लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव के थ्रू जो है वो सभी गैंग्लिया जो है जॉइंट रहते हैं। 3 गैंग्लिया थोरैक्स रीजन में लाई करते हैं, तो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, और 3 जो है उनमें से वो थोरैक्स रीजन में, और 6 है एब्डोमेन रीजन में। द नर्व सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड आउट थ्रू आउट द बॉडी, जो नर्व सिस्टम है कॉकरोच का वो उसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड है। द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्व सिस्टम, और हेड के पास भी कुछ थोड़ी सी बिट होती है, थोड़ा सा पार्ट होता है नर्व सिस्टम का, जिसे सुपराइजोफेशियल गैंग्लियन भी कहते हैं, जो कि इसका ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। हेड होल्ड अ बिट ऑफ नर्व सिस्टम while the rest is situated along the ventral belly side of its body, और बाकी जो बचा हुआ नर्व सिस्टम है वो पूरी इसकी वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज़ कट ऑफ इट विल स्टिल सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग एज 1 वीक। तो इसी वजह से हम जो है कॉकरोच का जो है सिर जो है काट भी दें तो भी वो करीब करीब 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है। यही कारण होता है मेन रीज़न कि उसके जो है हेड में नर्व सिस्टम का बहुत ही थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। तो उसकी जो है कॉन्शियसनेस तो उसमें जो है रहती है, तो क्योंकि उसका हेड काटने के बाद भी वो जो है डाई नहीं करता, वो करीब करीब 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है। पर उसके बाद वो क्यों डाई कर रहा है भाई, क्यों? खाना पीना भी तो कहीं से खाएगा, तो वो सब चीज़ों से नहीं मिल पा रही हैं, तो उनकी वजह से वो जो है डाई कर जाता है। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, तो जो छोटा सा नर्व सिस्टम का पार्ट है हेड रीजन में, उस ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं उससे, और जिसे जो कि सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन होता है, विच सप्लाइज नर्व्स टू एंटीना, जो कि हेड में जो है एंटीना और कंपाउंड नाइज थे, तो वो इनको जो है नर्व्स जो है सप्लाई कर रहा होता है, विच सप्लाइज नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड नाइज। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन आर एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पाल्स, लेबियल पाल्स, एनल सर्काई एक्सेट्रा। तो कॉकरोचेस में जो ये सारे सेंस ऑर्गन हैं जिनके कुछ नाम दिए हुए सेंस ऑर्गन के, जैसे एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पाल्प्स, लेबियल पाल्प्स,
एंड एनल सर्काई एक्सेट्रा, ऐसे कुछ ये ऑर्गन बताए हुए हैं जो कि ऑर्गन कॉकरोच के सेंसेशन में जो है हेल्प करते हैं। द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, तो हेड के डॉर्सल सरफेस में जो है कंपाउंड आई प्रेजेंट रहती हैं। ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, सिंगुलर ओमेटिडियम कहेंगे। तो हर आई में, हर आँख में, क्योंकि ये कंपाउंड आई है तो ये 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया से या एक की बात करें तो इसे ओमेटिडियम कहेंगे सिंगुलर, तो वो 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया से जो है फॉर्म हो रखी होती है हर आई, विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया। और क्योंकि इसके पास कई सारे ओमेटिडिया हैं, अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो जो कॉकरोच जो है एक ही ऑब्जेक्ट के सेवरल इमेजेस जो है रिसीव करता है, उसे एक ही चीज़ की जो है कई सारी इमेज दिख रही होती है, इसलिए उसे कंपाउंड आइज है। दिस काइंड ऑफ विज़न इज़ नोन एज मोज़ाइक विज़न, ऐसे ही विज़न को हम मोज़ाइक विज़न कहते हैं, जिसमें मोर सेंसिटिविटी होती है बट लेस रिजोल्यूशन होता है। मतलब उसमें वो देख तो कभी भी लेगा, वो दिन में भी देख लेगा और वो रात में भी देख लेगा, तो उसमें मोर सेंसिटिविटी है, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, बट उसका जो रिजोल्यूशन कम है। मतलब उसके जो जैसे रिजोल्यूशन होता है, आप मूवी देखते हो तो उसमें जो क्वालिटी होती है, ठीक है, रिजोल्यूशन आप उसे HD में देख रहे हो, फुल HD में देख रहे हो, या बहुत ज़्यादा ख़राब 144 पिक्सल में देख रहे हो, ठीक है, तो वो उसकी रिजोल्यूशन, तो क्योंकि ये मोज़ाइक विज़न है इसमें रिजोल्यूशन तो जो है बहुत लेस है, क्योंकि यहाँ 2000 इमेजेस बन रही हैं एक ही ऑब्जेक्ट की, बट जो है देख कर भी सकता है, तो उसकी सेंसिटिविटी जो है हाई रहती है, ज़्यादा रहती है, बट रिजोल्यूशन लो रहता है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, और ऐसा रिजोल्यूशन उसके नाइट में बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि नाइट में देख सकता है, इसलिए इनका जो विज़न होता है वो नॉक्टर्नल विज़न होता है। तो बात करते हैं हम आगे। तो भाई आप पढ़ते हैं कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कॉकरोच सबसे पहली बात डायोशियस होते हैं, मतलब इन्हें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है भाई। अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल कॉकरोच के पास 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है, दोनों साइड्स में होते हैं उसके, जो कि हर टेस्टिस जो है 4 to 6 सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में जो है टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। हर टेस्टिस से एक वास्ट डिफरेंस निकलता है जो सेमिनल वेसिकल तक जाती है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस निकलती है हर टेस्टिस से, और वो कहाँ से आती है, सेमिनल वेसिकल तक जाती है। सेमिनल वेसिकल के बाद स्पर्म एजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू मेल गोनोफोर, जो कि एनस के वेंट्रल साइड में होता है, वहाँ से बाहर निकलता है। तो सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट निकलती है, इसे एजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, वो स्पर्म को लेकर जाती है एजेक्टोडक्ट के थ्रू मेल गोनोफोर, जो कि एनस के वेंट्रल साइड में होता है, वहाँ से स्पर्म जो है बाहर निकलते हैं। 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड होती है जो एक्सेसरी ग्लैंड का काम करती है। तो उसके बाद 4 to 6 सेगमेंट में जो है टेस्टिस है, उसके बाद 6 to 7 सेगमेंट में जो है मशरूम शेप्ड ग्लैंड होती है जो एक्सेसरी ग्लैंड का काम करती है। बाहर के जेनेटेलिया की बात करें, हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करें, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में जिसे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आता है फेलोमियर, जिसे मेल गोनेफोफाइसिस भी बोलते हैं। ये काइटिन से बना एक ज़्यादा हिंदी होगी भाई, ये काइटिन से बना एक एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो मेल गोनोफोर के आसपास होता है, ठीक है भाई। तो बाहर एक्सटर्नल जेनेटेलिया पार्ट में आता है फेलोमियर, जिसे मेल गोनेफोफाइसिस बोलते हैं। ये एक काइटिनस स्ट्रक्चर होता है, काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ होता है, मेल गोनोफोर के जो है सराउंड करता है, उसके आसपास होता है, मेल गोनोफोर के आसपास होता है। स्पर्म्स जो है सेमिनल वेसिकल में स्टोर होते हैं, तो स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं, सेमिनल वेसिकल में, और स्पर्मेटोफोर्स स्पर्म बंडल्स बन जाते हैं, ठीक है, स्पर्म जो है स्पर्मेटोफोर्स की फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं, मतलब स्पर्म बंडल्स टाइप के वहाँ बन जाते हैं, कहाँ, सेमिनल वेसिकल में, जहाँ वो स्टोर हो रखे होते हैं। और के फॉर्म में फीमेल को कॉपुलेशन के टाइम ट्रांसफ़र होते हैं, और जब कॉपुलेशन हो रहा होता है मेल और फीमेल में, तो उस कॉपुलेशन के टाइम ये जो है स्पर्म बंडल्स यानी स्पर्मेटोफोर्स ही ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल में। उसके बाद पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल कॉकरोच में 2 ओवरी होती हैं, जो कि 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होती हैं।
हर ओवरी में 8 ओवेरियन ट्यूबुल होते हैं। हर ओवरी में कितने 8 ओवेरियन ट्यूबुल होते हैं जिन्हें ओवेरियोल्स कहते हैं, जिसमें डेवलपिंग ओवा या एग्स बनते हैं। तो इन्हीं ओवेरियोल्स में डेवलपिंग ओवा या एग्स जो है बनते हैं। दोनों ओवरीज के डक्ट मिलके एक मीडियन ओविडक्ट या वेजाना बनाते हैं जो जेनाइटल चैम्बर में ओपन होते हैं। अब ये दोनों ओवरी से जो है डक्ट निकलती हैं और वो एक मीडियन ओविडक्ट फॉर्म करती हैं, इसे वेजाना कहते हैं, और ये जो है जेनाइटल चैम्बर में ओपन कर रही होती है। ठीक है। एक पेयर स्पर्मेथिका का होता है जो कि 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। 2 to 6 सेगमेंट जो है ओवरी होती है। उसके बाद 6 सेगमेंट में एक स्पर्मेथिका का पेयर होता है जिसमें स्पर्म स्टोर होते हैं। जो स्पर्म जो है मेल से आए हुए होते हैं, स्पर्मेथिकल पोर की स्पर्मेटोपोर्स के बनकर स्पर्म बंडल्स बनकर वो जो है यही स्पर्मेथिका में जो कि 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है फीमेल में, वहाँ वो स्टोर होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड ऊतिका की बात करें तो कोपुलेशन के टाइम जो है स्पर्म स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में फीमेल के स्पर्मेथिका में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है भाई। फर्टिलाइजेशन एग्स एक कैप्सूल के अंदर बनते हैं जिसे ऊतिका बोलते हैं। फिर उसके बाद जो एग जो है फर्टिलाइज होते हैं वो एक कैप्सूल के अंदर फॉर्म हो रहे होते हैं, जिस कैप्सूल को क्या कहते हैं, ऊतिका बोलते हैं। तो ऊतिका ऊतिका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है और उसका साइज 8 मिलीमीटर का लॉन्ग 8 मिलीमीटर लॉन्ग उसका साइज होता है। फीमेल कॉकरोच इस ऊतिका को या तो ड्रॉप करती है या अपनी बॉडी से चिपकाए रखती है। आगे बात करते हैं भाई, शॉर्ट में बात करें तो मेल कॉकरोच स्पर्म बनाता है और स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में फीमेल को देता है। फीमेल अपने स्पर्मेथिका में इन स्पर्मेटोफोर को जो है स्टोर करती है। फर्टिलाइजेशन होता है एग जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो एक कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होते हैं जिसे ऊतिका कहते हैं। वो 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ऊतिका और डेवलपमेंट पढ़ते हैं। तो फीमेल कॉकरोच अपना ऊतिका यानी एग कैप्सूल एक सूटेबल सरफेस पर चिपका देती है। ठीक है। जो ऊतिका है यानी एग कैप्सूल है, इसमें फर्टिलाइज्ड एग है, वो किसी एक सूटेबल सरफेस पर चिपका देती है, जैसे कि किसी क्रैक में रख देगी, क्रीवैस में, या किसी फूड सोर्स पे, जहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, यहाँ ज़्यादा नमी की कंडीशन हो, वहाँ ऐसी जगह पर वो अपना एग ऊतिका जो है छोड़ देती है। एक फ़ीमेल एवरेज में 9 से 10 ऊतिका बनाती है। तो फीमेल कितनी ऊतिका बनाती है? 9 से 10 ऊतिका बनाती है और हर ऊतिका में 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। और हर 9 से 10 ऊतिका बनाती है और हर ऊतिका में 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। डेवलपमेंटल टैप जो होता है वो कैसा होता है? तो डेवलपमेंट टैप होता है कॉकरोच का डेवलपमेंट पोरोमेटाबोलस टैप का होता है। इसका मतलब है कि एग से निम्फ निकलता है और निम्फ धीरे धीरे अडल्ट जैसे दिखने लगता है, यानी कोई लार्वा प्यूपा स्टेज नहीं होती, बस निम्फल स्टेज होती है। निम्फ बार बार अपनी स्किन को मोल्ट करता है, अपनी स्किन को चेंज करता है। लगभग इसमें अप्रॉक्सीमेटली 13 टाइम मोल्टिंग होती है, तब जाके अडल्ट कॉकरोच बनता है। लास्ट के जो निम्फल स्टेज होती है उसके पास विंग पैड होते हैं, लेकिन सिर्फ अडल्ट कॉकरोच के पास ही प्रॉपर विंग्स होते हैं। बात करें तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो ऐसी कुछ खास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। कॉकरोच की बहुत सारी स्पीसीज वाइल्ड होती हैं और उनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन कुछ स्पीसीज ह्यूमन हैबिटेट जैसे घर, किचन एक्सेट्रा में रहती हैं। ये पेस्ट होते हैं और खाना ख़राब कर देते हैं, अपने स्मेली एक्सक्रीटा और से कंटेमिनेट कर देते हैं और बैक्टीरियल डिजीज ट्रांसमिट करते हैं। बैक्टीरिया तो होते ही हैं, मतलब बेकार है, बेकार, कोई मतलब तो है नहीं, बेकार, नुकसान कर रहा है बस। आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट में देखें तो कॉकरोच का डेवलपमेंट एग होता है, एग से निम्फ स्टेज 39 मोल्टिंग होती है, अडल्ट होता है, पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट कहते हैं इसको। फीमेल एक ऊतिका में 14 to 16 एग जो है देती है और इसके पास कितने ऊतिका होते हैं? तो ये 9 से 10 ऊतिका जो बनाती है, हर ऊतिका में 14 to 16 फर्टिलाइज एग जो है होते हैं। निम्फ 13 टाइम्स मोल्टिंग करता है। कुछ कॉकरोच घर में रहकर डिजीज़ फैलाते हैं और खाना ख़राब करते हैं, बस बेकार बेकार। उसके बाद एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको हर लाइन जो है यहाँ समझा दी है लिखकर, बट फिर भी हम एनसीईआरटी रीड कर ही लेते हैं एक बार।
तो यहाँ वही सारी चीज़ें बताई हुई हैं। कॉकरोच जो डायोसिस होती है, बोथ सेल के सेक्सेस के पास अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस से बना होता है, जो कि लेटर साइड में होते हैं। 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ईच टेस्टिस से जो है एक थिन वास्ट डिफरेंस निकलती है, विच ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल, जो एक इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन करती है सेमिनल वेसिकल के थ्रू। इजैकुलेटरी डक्ट जो है ओपन करती है मेल गोनोफोर में, जो कि होता है वेंट्रल होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है एनस की, वहाँ ओपन करती है इजैकुलेटरी डक्ट। अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होती है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट पे, जो कि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह जो है वर्क करती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है मेल गोनापोफाइस या फेलोमियर कहते हैं, जो कि कैटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जो कि मेल गोनोफोर को जो है सराउंड करता है। द स्पर्म्स आर स्टोर होते हैं सेमिनल वेसिकल में, ग्रूड होते हैं और एक बंडल की फॉर्म में जो है ग्रू हो जाते हैं, जिसे स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं, जो कि डिस्चार्ज होते हैं कोपुलेशन के दौरान और फीमेल में जो है एंटर करते हैं और फीमेल के स्पर्मेटिका में स्टोर होते हैं। फीमेल के पास 2 लार्ज ओवरी होती हैं, लेटरली होती हैं और 2 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। ईच ओवरी ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूबुल या ओवेरियोल से फॉर्म होती है, कंटेनिंग चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, जिसके पास डेवलपिंग ओवा की जो है चेन होती है, इसमें फॉर्म होते हैं ओवेरियोल्स में। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन, और हर ओविडक्ट से, हर ओवरी से जो है ओविडक्ट निकलती है, वो यूनाइट होकर एक सिंगल मीडियन फॉर्म करती है, जिसे वेजाना कहते हैं, जो कि जेनिटल चैम्बर में ओपन करती है। अ पेयर ऑफ स्पर्मेटिका होता है, जो कि इसके 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, जो कि ओपन करता है जेनिटल चैम्बर में। इसमें जो है स्पर्म का स्पर्मेटोफोर जो है स्टोर होते हैं। स्पर्म आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर के थ्रू जो स्पर्म बंडल फॉर्म हो रखा है उसके थ्रू स्पर्म ट्रांसफ़र होते हैं। दे आर फर्टिलाइज्ड एग्स आर इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका, जो फर्टिलाइज एग हैं वो एक कैप्सूल में जो है फॉर्म हो जाते हैं, जिसे ऊथिका कहते हैं कैप्सूल को। ऊथिका जो होता है एक डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है, अबाउट 3/8 या 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। ये या तो इन्हें ड्रॉप कर देती है या अपनी बॉडी से चिपका रखती है। आगे बढ़ते हैं, अपने सर्फेस से जो है बॉडी सर्फेस से चिपका रखती है। यूजुअली इन क्रैक और क्रीवैक्स या हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो फूड सोर्स के आसपास ये जो है इनको रिलीज़ करती है, और एन एवरेज फीमेल जो है 9 to 10 ऊथिका जो है रिलीज़ करती है। इसमें हर ऊथिका में 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना स्पोरोमेटाबुलस होता है, मीनिंग इसका निम्फल स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट होता है, और ये जो है मोल्टिंग होती है। उसके बाद ये कुछ अडल्ट की तरह दिखता है उससे पहले भी। निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच अडल्ट फॉर्म। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज़ विंग पैड, बट ओनली अडल्ट कॉकरोचेज हैव विंग्स। मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच वाइल्ड होती है, न्यू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। फ्यू स्पीसीज जो है ह्यूमन हैबिटेट में रहती हैं। दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटेमिनेट इट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा। दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय कंटेमिनेटिंग फूड मटेरियल। तो भाई कुछ डायग्राम देखते हैं, और कॉकरोच का होता है एंड। तो यहाँ ये पहले मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा हुआ है, इसमें टेस्ट दिखाई हुई हैं, जो कि 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये फैलिक ग्लैंड दिखाई हुई है, यहाँ पर स्मॉल ट्यूबल्स दिखाए हुए हैं, लॉन्ग ट्यूबल्स दिखाए हुए हैं। ये पूरा सेमिनल वेसिकल है। इसमें ये हर टेस्ट से वास्ट डिफरेंस आ रही है, जो कि सेमिनल वेसिकल में जाती है। वहाँ स्पर्म जो है स्टोर होते हैं, स्पर्मेटोफोर बनते हैं स्पर्म बंडल्स। उसका इलेक्ट्रोड डक्ट के थ्रू ये जो है मेल जेनिटल चैम्बर में ओपन करता है। यहाँ ये राइट फेलोमियर दिखा हुआ है, जो एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट होता है, इसे मेल गोनापोफाइसिस भी कहते हैं। इसमें इसका राइट पोर्शन दिखा हुआ है, वेंट्रल फेलोमियर ये शो किया हुआ है। उसके बाद ये एनल सर्कस दिखा हुआ है, और ये कॉर्डल स्टाइल है एनल स्टाइल, जो कि सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है, ओनली इन मेल्स। ठीक है भाई। यहाँ ये लेफ्ट फेलोमियर दिखा हुआ है, और ये सूडो पैनल दिखा हुआ है, टिटलेटर कुछ और भी सेंस होगा ना। फीमेल की बात करें तो ये ओवरी दिखाई हुई है, जो कि 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ ओविडक्ट है, ये स्पर्मेटिका दिखाया हुआ है, जहाँ स्पर्म स्टोर होते हैं और ये पेयर में होते हैं। उसके बाद ये ओविडक्ट जो है जॉइन करके कॉमन ओविडक्ट या वजाइना फॉर्म करते हैं। उसके बाद ये कोलेटरल ग्लैंड दिखाई हुई हैं, जो कि ऊथिका फॉर्म कराने में हेल्प करती हैं। ये जेनिटल चैम्बर है, और ये वेस्टिब्युलम गोनापोफाइसिस ये मिलकर जेनिटल पाउच जो है फॉर्म करते हैं। इसमें जेनिटल चैम्बर ये दिखा हुआ है, और ये इसमें वेस्टिब्युलम है, और ये पार्ट जो है ये गोनापोफाइसिस है। आप इन डायग्राम को देखते रहिएगा, क्योंकि भाई इनमें से क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं। इसके साथ जो यहाँ पर आपका कॉकरोच जो है कॉकरोच का होता है एंड। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।
nós tá